नमस्कार, मैं सभी व्यूअर्स का श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है ये सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे हाउ विल बी द क्वालिटी ऑफ योर मैरिड लाइफ, कि आपकी जो मैरिड लाइफ है या आपका जो वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन की जो क्वालिटी है वो कैसी रहेगी। तो अगर आपकी मैरिज हो गई है तो भी आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर फैक्ट्स मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हम देंगे जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको किस तरह का स्पाउस आपके लिए अच्छा रहेगा, किस तरह का पार्टनर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये भी आप इस वीडियो से जान सकते हैं। तो मेनली जो आज का वीडियो है ये रिलेशनशिप्स के ऊपर रहने वाला है कि किस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे लिए अच्छे रहेंगे और रिलेशनशिप्स को हम किस तरह से बेटर भी बना सकते हैं। कि हमारा अगर मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो इनकेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि रिलेशनशिप हमारा अच्छा हो जाए। तो इसके ऊपर हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, रिसेंटली हम लोग अभी काल चक्र दशा का हमारा कोर्स हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी 1 महीना हो गया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स काल चक्र दशा के कोर्स में आया है। ऑलमोस्ट 40 पार्टिसिपेंट्स आए हैं काल चक्र दशा के कोर्स के अंदर। और देखिए, काल चक्र दशा ऑनलाइन बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर्स ने पढ़ाया है, बहुत अच्छा टॉपिक है पढ़ाने के लिए। और काल चक्र दशा एक ऐसी दशा है जो इम्प्लीमेंट करनी बहुत ज़्यादा आसान होती है और किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने की जो एक्यूरेसी होती है वो इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो सेकेंड बैच हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं काल चक्र दशा का। तो अगर आप काल चक्र दशा को ज्वाइन करना चाहते हैं, काल चक्र दशा सीखना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेसी का जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और एक नई दशा सीखना चाहते हैं, तो विंशोत्तरी के अलावा भी कोई और दशा अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में, उनसे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, जैसे काल चक्र दशा का कोर्स भी ज्वाइन करेंगे, तो आपको साथ में 50 चार्ट्स की प्रैक्टिस बुकलेट और असाइनमेंट शीट आपको कोरियर की जाएगी और हमारा स्टडी मटेरियल भी आपको बाया कोरियर भेजा जाएगा। तो बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं, कंप्लीट पैकेज रहेगा। तो चलिए, अगर हम बात करें मैरिड लाइफ के बारे में, तो देखिए सबसे पहले मैरिड लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर हम कंसीडर करें इसके अंदर, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमारा शुक्र होता है, वीनस होता है। तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो लेकिन जो लव का प्लैनेट है वो हमेशा देखिए शुक्र ही रहता है। जो मैरिज का जो मेन देखिए धुरी होती है, किसी भी मैरिज की जो धुरी होती है वो हमेशा प्यार ही होता है, मोहब्बत ही होता है, लव ही होता है। तो दो पार्टनर के बीच में लव कितना है उसको जज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं वीनस को चेक करना जरूरी है। और वीनस को हमें जरूर चेक करना पड़ेगा। आपको आपके चार्ट के अंदर भी देखना पड़ेगा कि वीनस की क्वालिटी कैसी है। अब देखिए, वीनस की क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। तो नेचुरल जो ज़ोडिएक होता है हमारा, उसमें वीनस हमारा 2 घरों को रूल करता है, 2nd हाउस को और 7th हाउस को। तो जनरली जो 2nd और 7th हाउस होते हैं ये वीनस के लिए काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है, क्योंकि इन घरों के अंदर वीनस अपने बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाता है। वीनस के जो अच्छे रिजल्ट हैं, देखिए वीनस काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रिफाइन कर देता है। वीनस खुशी का कारक बताया गया है, प्यार का कारक बताया गया है, हैप्पीनेस का कारक बताया गया है। वीनस जो है हमेशा लोगों से प्यार से बात करता है, अच्छे से बात करता है, लोगों को देख के खुश होता है। तो अगर आपको आपके नेचर से ही पता चल जाएगा, अगर आपका नेचर हमेशा हंसमुख रहता है, आप किसी से दूसरे की बुराई कभी नहीं करते हैं, आप हमेशा दूसरों की तारीफ करते हैं, अच्छे के लिए हमेशा बात करते हैं, कभी भी गॉसिप वगैरह ज़्यादा नहीं करते हैं, खुश मूड के अंदर अगर आप रहते हैं, तो आपको चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका वीनस अच्छी क्वालिटी के अंदर है। लेकिन अगर आप थोड़ा हमेशा लोगों की बुराई करना पसंद करते हैं या फिर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, चिल्लाना, ये सब है, तो वीनस आपका टेंटेड है। इसके लिए चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली बता सकते हैं हम देख के। तो अगर आपको पता है कि अगर आपका वीनस अच्छा नहीं है तो उसको आपको इंप्रूव करना है, वीडियो के लास्ट में हम रेमेडीज भी बताएंगे कि वीनस को किस तरह से हम इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे अच्छी क्वालिटी का वीनस कब मिलेगा। तो वीनस 2nd हाउस के अंदर अच्छा मिलेगा हमें और 7th हाउस के अंदर अच्छा मिलेगा। अगर नेचुरली आपके चार्ट के अंदर वीनस 2nd या 7th हाउस के अंदर बैठा है तो वो अपने अच्छे रिजल्ट्स ही आपको देगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीनस इस केस के अंदर माना जाएगा। और अगर आप भी किसी पर्सन से मैरी करना चाह रहे हैं तो आप जरूर चेक करिएगा कि उस पर्सन के 2nd हाउस में वीनस है, अगर 7th हाउस में वीनस है तो ये मैरिड लाइफ के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगा। मतलब ऐसा जो स्पाउस होगा एटलीस्ट वो
आपको अच्छे तरीके के साथ में जो एक म्यूचुअल शेयरिंग है, अट्रैक्शन है, लव है, वो जरूर दे पाएगा। उसके बाद देखिए वीनस जो होता है वो 12th हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड माना जाता है। 12th हाउस जो होता है वो नेचुरल ज़ोडिएक में बृहस्पति की राशि मानी जाती है और उसके अंदर पाइसेस का साइन होता है। तो नेचुरल ज़ोडिएक में जो हमारा पाइसेस है वहां पर हमारा जो वीनस है वो एग्जॉल्ट होता है। तो 12th हाउस के अंदर भी वीनस अपने अच्छे रिजल्ट्स ही जनरली हमें देता है। तो ये जो 3 प्लेसमेंट तो वीनस के बहुत अच्छे हैं, 2nd हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस। तो ये तीनों प्लेसमेंट नंबर 1 प्रायोरिटी पे हम इन्हीं को रखेंगे कि अगर आपके चार्ट के अंदर वीनस जो है वो 2nd, 7th या 12th हाउस के अंदर है तो डेफिनेटली ये प्लेनेट आपका अच्छा माना जाएगा। और अगर ये प्लेनेट अच्छा है तो आपके अंदर नेचुरली आप मैरिड लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेसी को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, पार्टनर के साथ में अच्छे रिलेशन आप डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कि अगर हाउस वाइज के अलावा राशि वाइज भी वीनस को सपोर्ट मिल रहा है, जैसे वीनस अगर टॉरस में है, लिब्रा में है या फिर पाइसेस में है, अगर किसी और हाउस में भी है लेकिन राशि वाइज उसे सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि टॉरस में वीनस है, लिब्रा या कैप इसके अंदर पाइसेस के अंदर है, तो भी हम कह सकते हैं कि वीनस ठीक है। देखो हाउस वाइज रिजल्ट आपको लाइफ टाइम मिलेंगे, राशि वाइज रिजल्ट आपको खाली वीनस की दशा के अंदर मिलेंगे। तो अगर आपके जीवन में वीनस की दशा आ रही है और वीनस टॉरस, लिब्रा या पाइसेस के अंदर है तो भी हम कह सकते हैं कि वीनस जो है वो अच्छी तरह से प्लेस्ड है, अच्छा रिजल्ट वीनस आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये वीनस की पोजीशन इस तरह से भी अगर हम देखेंगे तो वीनस हमारा अच्छा माना जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि और किस तरह से हम वीनस को चेक कर सकते हैं, तो देखिए वीनस के जो मित्र होते हैं हमारे पास में, शनि देखिए वीनस का एक फ्रेंड होता है हमारे पास में। तो अगर वीनस शनि के साथ भी बैठे हुए हैं तो देखिए शनि के साथ अगर वीनस बैठते हैं तो एक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं रिलेशनशिप के अंदर, एक प्यार के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर एक ठहराव लेकर आते हैं और ये लोगों को अलग होने से बचाते हैं, क्योंकि शनि गठजोड़ का कारण बताया गया है, गठबंधन का कारण शरीर को बताया गया है। तो इस केस के अंदर भी जो शुक्र होगा वो काफी ज्यादा बलवान माना जाएगा। शनि के साथ भी अगर बैठा हुआ है तो भी शुक्र अच्छा हमारा रहेगा। तो इस तरह से चेक करेंगे। अब आप खुद समझ जाएंगे कि वीनस कहाँ पर अच्छा नहीं है। देखिए छठे घर का वीनस उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि छठे घर का वीनस अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो रोग, ऋण और शत्रु की तरफ लेकर जाता है और वाइफ के साथ में सेपरेशन या फिर वाइफ के साथ में लड़ाई झगड़े का कॉम्बिनेशन बनता है। वीनस 8वें घर के अंदर अगर प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं ये स्पाउस की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, इन लॉज के साथ में जो रिलेशनशिप है उनके लिए अच्छा नहीं रहता और आपके इन लॉज के साथ में फ्रीक्वेंट्स आपकी फाइट हो सकती है, रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं अगर हमारा वीनस जो है वो 6, 8वें के अंदर है तो हमें उतना सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें सूर्य के हाउस की और चंद्रमा के हाउस की, तो देखिए सूर्य का जो हाउस है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, 5वां घर या लियो साइन, तो वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वीनस की वहां पर चल नहीं पाती। तो ऐसे केस के अंदर भी वीनस के उतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते। तो ये इस तरह से देखिए हम चेक करेंगे कि वीनस की क्वालिटी आप अपने चार्ट में चेक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका वीनस कहाँ पर बैठा हुआ है, किस तरह के रिजल्ट आपको दे रहा है। अगर अच्छे साइंस के अंदर है तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे साइन के अंदर है तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो इस तरह से वीनस को चेक करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और आते रहते हैं। और आगे बढ़ते हुए देखिए बात करें कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, देखिए मंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है हमारा अगर हम बात करें मैरिड लाइफ के लिए। और अगर हम बात करें शादी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो देखिए मंगल के अंदर एनर्जी होती है और वो जो एनर्जी होती है वो पार्टनर के साथ में हमें कोलैबोरेट करने में, रिलेट करने में, रिलेशनशिप को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर हमारे मंगल की पोजीशन भी चार्ट के अंदर अगर अच्छी है तो भी ये जो मंगल होता है ये फिजिकली रिलेशन को अच्छे तरीके के साथ में सस्टेन कर पाता है। अदरवाइज हमें इंटीमेसी इशू भी फेस करने को मिल सकते हैं या फिर विवाह में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा देखने को मिल सकता है। अब मंगल की अच्छी पोजीशन में आपको बता देता हूं। देखिए मंगल जो होता है 3rd हाउस के अंदर बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है मंगल उसका कारक बताया गया है, एफर्ट्स का कारक बताया गया है, मंगल एनर्जी का कारक बताया गया है। 3rd हाउस में जिसके मंगल होता है तो रिलेशनशिप के लिए वो फाइट करता है हमेशा कि रिलेशनशिप में कोई लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, या पार्टनर को करीब लाने के लिए वो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाता है। पार्टनर की छोटी छोटी बातों को पूरा करना, पार्टनर की कोई भी इच्छा है तो उसको पूरा करना, मतलब पार्टनर के लिए एफर्ट जो होते हैं वहां से देखने को मिलते हैं मंगल अगर 3rd हाउस के अंदर है। दूसरा मंगल अगर 10th हाउस के अंदर है तो भी ये बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि यहाँ से वो लगन को एनर्जी देगा, लगन को एनर्जी मिलेगी तो भी वो पर्सन जो है वो पार्टनर के साथ में अच्छे रिलेशन को बनाकर रखेगा।
मंगल और वीनस का जो कनेक्शन होता है, अगर ये आपस में मिल जाए, मतलब मंगल की जो दृष्टि है वो वीनस के ऊपर पड़ जाए, या मंगल और वीनस एक दूसरे को साथ में बैठ जाए, आमने सामने से देख लें, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताया गया है। क्योंकि मंगल बॉडी है, वीनस अट्रैक्शन है, तो ये एक म्यूचुअल अट्रैक्शन हमारा पार्टनर के अंदर हमारे साथ में पार्टनर और हमारे बीच में रहेगा। अगर मंगल वीनस साथ में बैठे हैं या फिर जो मंगल और वीनस हैं वो अपोजिट बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। वीनस मंगल की राशि में है अगर, या मंगल वीनस की राशि में, तो ये कहीं ना कहीं एक नेचुरल अट्रैक्शन दो पार्टनर्स के बीच में बताता है, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए। तो मंगल सेकंड हाउस में है अगर, तो भी ये रिलेशन देखने को मिल सकता है। सेवेंथ हाउस में है अगर मंगल, वैसे तो मांगलिक दोष बनता है, बट फिर भी अच्छे रिजल्ट ही हमें प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचुरल अट्रैक्शन एक पार्टनर के साथ में हमारा रहेगा। तो मंगल वीनस का जो जोड़ है ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हमारे अंदर अट्रैक्शन रहेगा, तो हमारे जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसके अंदर हमें फायदा देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये भी मंगल की पोजीशन भी अच्छी होती है। मंगल की कुछ खराब पोजीशन अगर मंगल देखिए 12th हाउस में है तो 7th हाउस को इफेक्ट करेगा, तो मांगलिक दोष का कॉम्बिनेशन बनाएगा। ऐसे केस के अंदर जो पर्सन है वो स्पाउस के ऊपर हावी होगा और स्पाउस के साथ में झगड़ा होगा। मंगल लगन के अंदर है तो ऐसे पर्सन के अंदर नेचुरली बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जो होती है कहीं ना कहीं वो पार्टनर के साथ में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। अगर वीनस अच्छा नहीं है और मंगल लगन में अगर बैठ गया, तो कहीं ना कहीं फिर ये जो पर्सन होता है ये फिजिकल वायलेंस अपने रिलेशनशिप के अंदर कर सकता है। और वीनस स्ट्रांग नहीं है अगर, तो प्यार होगा नहीं, लड़ाई की भावना ज्यादा रहेगी, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मंगल चौथे घर में है तो ऐसे पर्सन का जो मूड है वो अच्छा नहीं रहेगा, मेंटल पीस नहीं मिलेगी, मन के अंदर अशांति, लड़ाई झगड़े की भावना, टेंशन, ये सब रहेगी। और वहां से वो चौथी दृष्टि से 7th हाउस को भी देखेगा, तो ये भी एक मैरिटल लाइफ को कहीं ना कहीं हार्म करेगा। ये भी मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 7th हाउस में मंगल अगर है, अगर वीनस का साथ इसे मिल जाए तो ये ठीक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन वीनस अगर सपोज करो खराब पोजीशन के अंदर है और उसके बाद मंगल 7th हाउस में आ जाए, तो ये उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा। इस कॉम्बिनेशन के अंदर भी जो स्पाउस होगा वो एग्रेसिव हो जाएगा। पहले केस में आप एग्रेसिव हो रहे थे जब मंगल लगन में था, अब मंगल 7th हाउस में है तो आपका जो स्पाउस होगा वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाएगा, और स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से देखिए हमने चेक किया कि भाई मंगल की 3rd हाउस और 10th हाउस तो अच्छी पोजीशन है, बाकी हाउसेज में जहां पर नहीं है देखो न्यूट्रल है। जैसे मंगल अगर 5th हाउस में है तो न्यूट्रल माना जाएगा, क्योंकि सूर्य जो होते हैं मंगल को कंट्रोल कर लेंगे, तो वहां पर भी कॉम्बिनेशन अच्छा ही माना जाएगा। मतलब 3rd हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस अच्छी पोजीशन है। 12th हाउस, लगन, 4th हाउस और 7th हाउस ये उतनी अच्छी पोजीशन मंगल के लिए नहीं है। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से सपोर्ट हमें नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम जरूर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अभी हमने प्लैनेट वाइज तो देख लिया कि कौन कौन से प्लैनेट्स मैरिड लाइफ को, ये जो 2 प्लैनेट है इनका कॉम्बिनेशन हमें जरूर चेक करना है अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। इनका अगर आपस में तालमेल अच्छा है तो मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, आपस में अच्छा नहीं है तो मैरिड लाइफ खराब चलेगी। अगर एक पार्टनर का अच्छा है और दूसरे पार्टनर का खराब है तो शायद आपस में ये लोग मैनेज करके काम कर लें। एक पार्टनर अगर एग्रेसिव है तो दूसरा पर्सन शांत है तो रिलेशनशिप चल जाएगा, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज हो। अब या एक पार्टनर का वीनस बहुत अच्छा है, दूसरे का नॉर्मल है, तो भी रिलेशनशिप चल जाएगा। लेकिन आप कहोगे दोनों तरफ से एग्रेशन है, दोनों का मंगल खराब है, तो फिर रिलेशनशिप नहीं चलेगा, डाइवोर्स की तरफ या सेपरेशन की तरफ जाएगी। या दोनों के अंदर ही वीनस कमजोर है तो म्यूचुअल अट्रैक्शन दोनों के अंदर नहीं रहेगा, एक म्यूचुअल लव की भावना नहीं रहेगी। उस केस के अंदर भी मैरिटल लाइफ में अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, लड़ाई झगड़ा ये सब हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने बात करी कि प्लैनेट वाइज किस तरह से रहेगा। अभी हाउस वाइज देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन अगर हम बात करते हैं मैरिटल लाइफ अगर आप चाहते हो कि अच्छी रहे, तो सबसे पहले 7th हाउस को हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 7th हाउस नेचुरली वीनस का हाउस होता है, स्पाउस का हाउस होता है। अब बात करते हैं कि अगर जैसे 7th हाउस है हमारा, अब 7th हाउस में बेनिफिट्स अगर हमारे बैठे हुए हैं, या 7th हाउस या छठे और 8वें में शुभ कर्तरी योग बन गया कि भाई छठे में वीनस आ गया, 8वें में जुपिटर आ गया, बीच में 7th हाउस आ गया, तो अगर बेनिफिट्स के साथ एसोसिएशन है 7th हाउस का, तो ऐसे केस के अंदर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। आप चेक कर सकते हैं, मैरिज हो गई है तो भी आप चेक कर सकते हैं और नहीं हुई है तो भी चेक कर सकते हैं। 7th हाउस को चेक करिए, अगर 7th हाउस में अच्छे प्लेनेट बैठे हैं, मून है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, ये प्लैनेट्स हैं, तो ये जो पार्टनर है पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पार्टनर के साथ में लड़ाई वगैरह नहीं होती है, पार्टनर को समझ के ये लोग काम करते हैं, तो उस केस में जो गठबंधन है वो चल जाता है।
शनि भी 7th हाउस में तो भी गठबंधन को वो चला लेगा, क्योंकि शनि जो होता है वो स्टेबिलिटी लेकर आता है, कामनेस लेकर आता है और चीजों को ब्रेक नहीं होने देता, तो शनि भी चला लेते हैं वहां पर। लेकिन आप कहो कि 7th हाउस में आप मंगल लेकर आ रहे हो, आप 7th हाउस में सूर्य लेकर आ रहे हो, राहु लेकर आ रहे हो, केतु लेकर आ रहे हो, तो ये जो तीनों प्लेनेट हैं, या फिर मेनली तो सूर्य, मंगल और राहु, ये तीनों प्लेनेट तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे 7th हाउस के अंदर, क्योंकि ये तीनों प्लेनेट, मंगल लड़ाई है, सूर्य जो होता है बहुत ज्यादा ईगो का कारक है। 7th हाउस में सूर्य है तो जो स्पाउस है उसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होता है, फिर उसके ईगो के आगे नेटिव की नहीं चलती है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। सूर्य नीच का हो जाता है तो पर्सन की बुद्धि भी काम नहीं करती ढंग से और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। राहु आ गया तो फिर ये इलीगल रिलेशनशिप में जाने का काफी ज्यादा चांस बनाता है, क्योंकि नेचुरली वीनस का हाउस है, राहु वीनस का कंजंक्शन हो रहा है तो विवाह में चीटिंग मिल सकती है आपको, आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में जा सकता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं धोखाधड़ी मिलने के चांस राहु यहाँ पर लेकर आ सकता है। तो ये हमें बिल्कुल चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून ये अच्छे प्लेनेट है, शनि भी अच्छा प्लेनेट है, लेकिन मंगल नहीं चलेगा, राहु नहीं चलेगा, सूर्य नहीं चलेगा। केतु जो है 7th हाउस के अंदर देखिए डिटैचमेंट दे सकता है आपको। अगर इस केस के अंदर क्या है कि अगर आप स्पाउस की बात को मानकर चले तो आपकी रिलेशनशिप फिर भी चल जाएगी, स्पिरिचुअल स्पाउस अगर ले आए तो भी आपकी रिलेशनशिप चल जाएगी। अभी अगर 7th हाउस आपका पाप कर्तरी के अंदर आ गया, मतलब 6th हाउस में मंगल है, 8th हाउस में राहु है, या 6th हाउस में सूर्य है, 8th हाउस में राहु मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है चार्ट के अंदर कि पाप कर्तरी के बीच में अगर हमारा 7th हाउस फंस गया है, उस केस के अंदर भी जो रिलेशनशिप है उसको हार्म होगा, मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मैरिड लाइफ उस केस के अंदर भी हमारी अच्छी नहीं चलेगी। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा जो 7th हाउस है पाप कर्तरी के अंदर तो नहीं आ रहा। उसके बाद शुक्र जहां पर भी बैठा है, हमने अभी शुक्र की कंडीशन चेक कर ली, 2nd हाउस में अच्छा है, 7th में अच्छा है, 12th हाउस में अच्छा है, इन सब हमने पोजीशन शुक्र की सारी चेक कर ली। बट अगर आप सोचो कि शुक्र जो है वो शनि और राहु से घिर गया, शुक्र जो है वो मंगल और सूर्य से घिर गया, या फिर जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं एक तरफ मंगल राहु है, दूसरी तरफ केतु सूर्य है, तो इस तरह के जो प्लैनेट्स हैं, अगर शुक्र को पापी प्लैनेट्स ने घेर लिया तो उस केस के अंदर जो इंसान, जो शुक्र भले ही अच्छा भी होगा लेकिन वो अपनी क्वालिटी उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा, तो इस केस के अंदर भी जो रिलेशनशिप जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। कि अगर हमारे पास में जो शुक्र है वो पाप कर्तरी योग के अंदर आ गया, शुक्र के अगले हाउस में भी बुरा प्लेनेट है, पीछे हाउस में मेलेफिक प्लेनेट है, या शुक्र के साथ भी खराब प्लेनेट बैठे हुए हैं और उसको कोई भी बेनिफिट का सपोर्ट नहीं है, मतलब शुक्र अकेला है, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ राहु है, और उसको कोई अच्छा प्लेनेट जैसे जुपिटर है या फिर और कोई भी अच्छा मून है, कोई अच्छा प्लेनेट उसे नहीं देख रहा है, इस केस के अंदर भी हमें जो मैरिटल लाइफ है उसके जो ब्लिस है हमें देखने में प्रॉब्लम होगी, वो भी हमारे लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। तो इस तरह से शुक्र को भी हम चेक कर लेंगे। मंगल राहु के साथ बैठ गया तो भी ये वायलेंस की तरफ मैरिज को लेकर जाएगा, तो ये भी उतना अच्छा कॉम्बिनेशन मैरिज के लिए नहीं रहेगा, तो हम इसको भी जरूर चेक करेंगे। मंगल राहु के कॉम्बिनेशन को भी हम जरूर चेक करेंगे, ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है चार्ट के अंदर, और बन रहा है तो 7th हाउस को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, 7th हाउस को अफेक्ट करेगा तो यहाँ पर भी हमें इश्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए जो बृहस्पति ग्रह हैं, जनरली बहुत अच्छे ग्रह हमारे माने जाते हैं, लेकिन 7th हाउस पे बृहस्पति ग्रह का प्रभाव उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बृहस्पति के मॉरल्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और इतने ज्यादा हाई मॉरल वाला प्लेनेट जो होता है वो किसी के साथ भी इन्वॉल्वमेंट करने से पहले 4 बार सोचता है, या फिर उसे इन्वॉल्वमेंट करने में थोड़ा सा हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपका जुपिटर 17 एक्सिस के अंदर प्लेस्ड है तो भी मैरिड लाइफ के अंदर आपको इश्यूज आ सकते हैं। पार्टनर के साथ में आपका जब तक एक ट्रस्ट डेवलप नहीं हो जाता, आपका एक बॉन्ड डेवलप नहीं हो जाता, तब तक आपको मैरिड लाइफ के अंदर इशू इस केस के अंदर भी आ सकते हैं। जुपिटर 1st हाउस में है तो आपको इश्यूज आ सकते हैं, ये जुपिटर 7th हाउस में है तो आपके स्पाउस को इशू आ सकते हैं। ये भी जुपिटर के लिए कोई बहुत अच्छी पोजीशन 17 एक्सिस नहीं रहता है, क्योंकि पर्सन के मॉरल्स की वजह से वो किसी अपोजिट पार्टनर के साथ में उतना अच्छे से इन्वॉल्वमेंट नहीं लेकर आ पाते हैं। तो ये भी यहाँ पर उतना अच्छा रिजल्ट हमें जुपिटर भी नहीं देते, 17 एक्सिस के ऊपर जुपिटर का भी उतना ज्यादा रोल नहीं रहता है। तो इस तरह से देखिए चेक करिएगा आपका जो मैरिड लाइफ है। जो अनमैरिड लोग हैं वो बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, अपना कमेंट फीडबैक सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस तरह से उनके चार्ट के अंदर वीनस और मंगल की पोजीशन है, 7th हाउस का क्या रोल है। तो ये भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा चेक करने के लिए कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी।
तो इस तरह से देखिए हम बिल्कुल पता कर सकते हैं कि जो मैरिड लाइफ है हमारी वो कैसे रिजल्ट हमें देगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे या हमें थोड़े से उसके अंदर मेलेफिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि देखिए मैरिज लाइफ के अंदर जो हमारी बेडरूम लाइफ होती है तो उसका भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और कहीं ना कहीं जो बेडरूम लाइफ होती है उसको हम लोग 12th हाउस से देखते हैं, 12th हाउस से कनेक्ट कर देखते हैं। आप पार्टनर के साथ कितना अच्छे से फ्रीली आप इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम इसके अंदर जरूर चेक करेंगे मैरिड लाइफ के अंदर। तो अगर देखिए जो 12th हाउस है वहां पर अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, 12th हाउस में वीनस है, मरकरी है, जुपिटर है, मून है, ये सारे अच्छे प्लैनेट अगर 12th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं तो इंसान का जो बेडरूम लाइफ है वो अच्छा रहेगा। वीनस है तो भी अच्छा रहेगा, कोई भी बेनिफिक प्लैनेट है तो अच्छा रहेगा और वो पार्टनर के साथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएगा। लेकिन अगर वहां पर हम कह रहे हैं कि आपके पास में अच्छे प्लैनेट नहीं है, देखिए इसलिए मंगल 12th हाउस में खराब बताया गया है, क्योंकि मंगल जब भी 12th हाउस के अंदर होता है तो ऐसे केस के अंदर जो बेडरूम लाइफ होती है उसमें वायलेंस देखने को मिलता है। राहु होता है तो चीटिंग देखने को मिल सकती है। सूर्य होता है तो एक पार्टनर दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता हुआ मिलता है। तो इन तीनों चारों केस के अंदर मेलेफिक्स होने पे बेडरूम लाइफ हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वहां पर भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। तो 12th हाउस में भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि अच्छे प्लेनेट होने चाहिए, वीनस, मरकरी, मून या जुपिटर, ये सारे प्लेनेट होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइवेट लाइफ है वो भी बढ़िया रहेगी, उसका भी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लव मैरिज की बात भी कर लेते हैं। देखिए लव मैरिज जो होती है उसमें 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हम जरूर चेक करेंगे। अगर 5th हाउस जो है हमारा मेनली लव अफेयर्स को, क्योंकि क्रिएटिविटी है, लव अफेयर को 5th हाउस डिनोट करता है। 5th और 7th का कनेक्शन अगर चार्ट के अंदर बन जाए, यानी 5th हाउस का जो लॉर्ड है 7th हाउस के साथ में जाकर बैठ जाए, या 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस के लॉर्ड के साथ में जाकर बैठ जाए, तो उस केस के अंदर भी जो मैरिड लाइफ है वो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप से हमारी मैरिज हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बताया गया है। 5th का जो लॉर्ड है 7th हाउस के अंदर अगर गया तो ऐसा पर्सन जो होता है वो लव मैरिज में जा सकता है, या दोनों के लॉर्ड साथ में बैठ गए तो भी ऐसा पर्सन जो है वो लव मैरिज के अंदर जा सकता है। अब जिसके 5th हाउस में मेलेफिक्स हैं, जैसे 5th हाउस में शनि है, राहु है, मंगल है, केतु है, 5th हाउस में मेलेफिक्स हैं, तो फिर वो लव मैरिज अगर आप करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट होते देखने को नहीं मिलेंगे। उस केस के अंदर आपके जो रिजल्ट्स होंगे, आपके सुख के अंदर कमी आएगी, आपके जो मैरिटल जो ब्लिस है लव मैरिज के बाद में आपको हैप्पीनेस उतनी नहीं मिलेगी। अगर आपने 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स अगर आपके बैठे हैं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में अरेंज मैरिज की तरफ जाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर देखिए लव मैरिज के केस में 5th और अगर 7th के साथ में 8th का भी कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आपको मैरिड लाइफ के बाद आपकी लाइफ थोड़ी डाउनवर्ड ट्रैक में भी जा सकती है। अगर 5वें का और 8वें का लॉर्ड एक है और 7th हाउस में जाकर बैठ गए, जैसे एक्वेरियस असेंडेंट की अगर मैं बात करूं केस की, तो 5th और 8th लॉर्ड जो होता है मरकरी होता है, और ऐसे में मरकरी अगर 7th हाउस के अंदर जाकर बैठ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं 5th और 8th का कनेक्शन 7 के साथ बन जाएगा। तो ऐसा पर्सन अगर लव मैरिज करेगा तो लव मैरिज के बाद में उसका स्टेटस डाउन चला जाएगा। तो बिल्कुल चेक करिएगा कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से बने कि आपका जो 5th और 7th का कनेक्शन है वो अच्छे हाउस में जाकर बने, तो ही लव मैरिज करनी है, वरना नहीं करनी। 7th लॉर्ड की पोजीशन को चेक करते हैं हम मैरिड लाइफ के लिए। अब देखिए जो 7th लॉर्ड है हमारा, अगर 7th लॉर्ड 7th हाउस में ही बैठा है तो ये अच्छी मैरिड लाइफ देगा, बिकॉज पर्सन का कंसंट्रेशन मैरिज के अंदर रहेगा, तो ये अच्छा पोजीशन रहेगा। 7th लॉर्ड लगन में जाकर बैठ जाए तो भी ऐसा इंसान जो होता है वो मैरिड लाइफ में उसका इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर रहते थॉट्स आते हैं कि हाँ मुझे मैरिज करनी है, तो भी ये कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा रहता है। अब आपका जो 7th लॉर्ड है, अगर आपका जो 7th लॉर्ड है सपोज करिए वो 8th हाउस में जाकर बैठ गया, छठे घर में जाकर बैठ गया, तो ऐसे कंडीशन में हमें जो हमारा स्पाउस होगा तो स्पाउस से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, स्पाउस से लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, छठे घर में चला गया, या फिर स्पाउस की हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। 7th लॉर्ड अगर 8 में जा रहा है तो स्पाउस की लॉन्गेटिविटी को इशू हो सकता है, इन लॉस के साथ रिलेशन को इशू हो सकता है। 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो ये सेपरेशन का योग भी बनाता है और सेपरेशन की तरफ भी हमें लेकर जाता है, तो इसको भी हम जरूर चेक करेंगे कि 7th लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। 7th लॉर्ड त्रिकोण में है 159 में, या फिर केंद्र में है 14710 में, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन 7th लॉर्ड अगर आपका 6 से 12 में है तो ये उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। 7th लॉर्ड हमारा जो है वो 3rd और 11th हाउस के अंदर भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उस केस के अंदर हमारे जो इच्छाएं हैं, हॉबीज हैं, फ्रेंड सर्कल है, ये सब बढ़ जाएगा और मैरिड लाइफ में फोकस हमारा कम हो जाएगा।
तो बिल्कुल देखिए इस तरह से चेक करना है कि किस तरह से हमारी जो मैरिड लाइफ होगी। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, लव मैरिज कवर कर लिया है, मैरिज के अंदर फाइट्स किस तरह से होंगी वो कवर कर लिया है, डिसअपॉइंटमेंट्स कवर कर लिया है, सारी चीजें देखिए कवर कर ली हैं। तो आप जरूर अपने चार्ट्स के अंदर आई थिंक आप सब लगाकर देखिएगा। आप अगर एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 चार्ट के ऊपर ट्राई करिएगा। और हमारा नीचे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आपको आया, चार्ट देखने में डाउट आया, बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपना रिसर्च करके मुझे जरूर भेजिएगा जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। कुछ आसान रेमेडीज बता देता हूँ मैं इसके लिए। देखिए अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, सबसे पहले वीनस को ठीक करना पड़ेगा हमें। जो वीनस है, वीनस को अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो मैरिड लाइफ के इश्यूज इससे खत्म होते हैं। तो देखिए वीनस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तो होता है, देखिए जो माँ पार्वती होती हैं या फिर माँ गौरी होती हैं, तो उनको मैरिटल ब्लिस की देवी बताया गया है। तो आप जितना माँ पार्वती और माँ गौरी की आराधना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप मंदिर जाइए, मंदिर जाकर जो शिव और माँ पार्वती की मूर्ति है तो उनका पूजन करिए, उनको आप पुष्प अर्पित करिए, उनको जल अर्पित करिए, उनको प्रसाद अर्पित करिए। और वहीं पर देखिए गौरी चालीसा और पार्वती चालीसा आपको किसी भी आरती संग्रह की बुक के अंदर मिल जाएंगी। तो आप माँ गौरी और माँ पार्वती को प्रसन्न करिए। 108 दिन का संकल्प ले लीजिए। 108 दिन तक आप माँ गौरी की चालीसा घर में बैठकर पढ़िएगा और हर सोमवार को आप मंदिर जाकर माँ गौरी माँ पार्वती की आराधना करिएगा। बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा और आपको मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी इससे आपकी खत्म हो जाएगी। और अगर मैरिज नहीं भी हुई है, मैरिज लेट हो रही है, तो भी इससे जो अर्ली मैरिज है आपकी वो हो जाएगी। मैरिज करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रही है तो इस केस के अंदर आप करेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहला उपाय तो ये बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, गर्ल्स के लिए शिव भगवान की उपासना करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। मैरिड लाइफ में अगर इशू हो तो गर्ल्स जो होती हैं वो शिव भगवान की उपासना करें। सोमवार के दिन फास्ट कर सकते हैं या सोमवार के दिन शिव भगवान को दूध के साथ में रुद्राभिषेक कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और जो बॉयज हैं वो श्री यंत्र की उपासना करें। जो श्री यंत्र की उपासना होती है वो भी बॉयज कर सकते हैं, वो भी मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस देने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये रेमेडीज बॉयज करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मैरिड लाइफ के अंदर कोई इशू होगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तीसरा क्या करिए कि आप अपने रूम के अंदर लव बर्ड्स का फोटो लगाइए। लव बर्ड्स जो होते हैं हमारे, लव बर्ड्स का स्टैचू आप अमेजन पे टाइप कर लीजिएगा लव बर्ड स्टैचू, तो लव बर्ड का स्टैचू रूम के अंदर लगाइए। या फिर राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वो अपने रूम के अंदर लगाइए। इससे क्या होता है कि एक जो ब्लिस है हमारा, जो मैरिड लाइफ के अंदर जो एक लव है, हार्मनी है, पीस है, तो वो सब देखने को मिलता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लव है वो इससे बढ़ता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। लव बर्ड्स की फोटो लगाकर राधा कृष्ण की फोटो लगाइए रूम के अंदर, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मैरिड लाइफ इससे भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगले उपाय की अगर हम बात करें तो देखिए आप सोमवार के दिन मंदिर जरूर जाइए। शिव भगवान की जैसे कोई भी उपासना आप कर रहे हैं तो रुद्राभिषेक जरूर करके आइए शिव भगवान के मंदिर जाकर। कोई भी कर सकता है, बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन शिव भगवान की पूजा आप किसी न किसी फॉर्म में जरूर करिएगा, आपको जरूर इससे लाभ मिलेगा। पांचवा उपाय देखिए, अगर आप किसी भी फॉर्म में माता की उपासना करते हैं, माँ पार्वती माँ गौरी की तो कर ही रहे हैं, दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर आप किसी भी मंदिर में जाकर आप माता को अगर श्रृंगार अर्पित करते हैं, आप माँ दुर्गा की फोटो के नीचे, आप माँ दुर्गा की मूर्ति के नीचे अगर आप श्रृंगार भी अर्पित कर रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा रहता है। श्रृंगार अर्पित करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप श्रृंगार में चुनरी अर्पित कर सकते हैं, श्रृंगार के अंदर आप चूड़ी चढ़ा सकते हैं, नेल पॉलिश चढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी माता को श्रृंगार अर्पित करिएगा तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। शुक्रवार का दिन जो होता है वो माता को डेडिकेटेड होता है और आप शुक्रवार के दिन में माता को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं, प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। माता से खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या मेरी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो मैरिड लाइफ को इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आई थिंक इस तरह से आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। प्रॉब्लम्स अगर आपके मैरिड लाइफ में चल रही हैं, नई मैरिज हो रही है तो भी मैरिज हो जाएगी। जो आपने ये उपाय करे हैं उनको करेंगे तो मैरिज भी आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल उन उपायों को फॉलो करिएगा। और आप आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आते रहते हैं। कालचक्र दशा का कोर्स सेकंड बैच आने वाला है, तो बिल्कुल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ये बहुत कम लोग सिखा रहे हैं और इसके ऊपर हमने बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करी है
और एक बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है, बट और लोग भी हमारे साथ लर्न करना चाह रहे हैं, तो हम सेकंड बैच का भी प्लान कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप हमारे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे साथ में। और नीचे हमारी अमेज़न पे हमारी बुक का लिंक है, हमने हमारी बुक भी लॉन्च करी है। अगर आप हमारी बुक भी रीड करना चाहते हैं तो ये हमारी बुक है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट्स। अमेज़न का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बुक को जाकर रीड कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक भी रहेगा, कैटलॉग का लिंक भी रहेगा, और कोर्सेज भी अगर आप हमारे साथ लर्न करना चाहते हैं तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर से लर्न कर सकते हैं। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।